राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी पर फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही डिफरेंट से ड्रेस लेकर आई हूँ, जो कि आप ये देख सकते हैं। बहुत से लोग इसको धोती बोलते हैं, पर इसका सही नेम है, ये हमारी पटियाला सलवार है, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चली थी लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी। आज हम बना रहे हैं ये वही लड्डू गोपाल जी के लिए, जिसमें हमने बहुत ही डिफरेंट सी लड्डू गोपाल जी की चोली और कमर काशनी के साथ हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर जो ये बनी है ड्रेस, ये 9, 10 और 11 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनी है, पर मैं आपको बहुत छोटे से कान्हा जी को पहना रही हूँ। ये मेरे 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको मैं ये ड्रेस पहना रही हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से आपको एक एक पैर कान्हा जी के दोनों सलवार में से निकाल लेने हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर आगे से उनको इस तरह से टाइट कर लेना है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो प्लीज़ इस ड्रेस को एक बार फुल्ली देखिएगा, तो आपको ये ड्रेस समझ में आएगी। फुल्ली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी एक बार ये ड्रेस पूरी देखेंगे किस तरह से बनी है। शुरू में ही देखकर ये मत लगाइए कि किस तरह की बनी होगी। प्लीज़ एक बार पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगी। उसके बाद हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को चोली पहना रहे हैं। तो चोली में आपको ये है ना, जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यानी अगर जैसे जैसे बड़े हैं तो आप इन्हें फैला सकते हैं। छोटे लड्डू गोपाल जी को आप तो इसको इकट्ठा करके भी पहना सकते हैं। जैसे कि अब मैं छोटे से लड्डू गोपाल जी को पहना रही हूँ, तो उनको भी आ जा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा है, उनको भी ये आराम से आ जा रहा है। उसके बाद हम ये नीचे की कमर काशनी उनको पहना लेंगे। उनको जो है ये कमर काशनी भी बहुत ही आराम से आएगी। वो ये थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से ना, सब ऐसा लग रहा था कि जैसे है ना कान्हा जी तो दिख ही नहीं रहे हैं, कपड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे लिख के वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pallavigarh50951। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और काफ़ी सारे आपकी यूज़फुल लिंक भी है, वो भी जाकर आप चेक कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को ही फुली ड्रेस पहना दिया। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की लुक आएगी। अभी वो छोटे कान्हा जी पहने तो अच्छी तरह समझ में नहीं आया, बस पहनाने का तरीके के मोटिव से मैंने ये ड्रेस पहनाई है। तो यहाँ पर इस तरह से हम ये लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बेल्ट को भी लगा सकते हैं, ताकि इस तरह से खड़ी खड़ी रहे जब कान्हा जी को हम पहना लें। और ये हमारी यहाँ पर पटियाला सलवार की कुछ इस तरह की यहाँ पर लुक आ गई है, और ये हमारी फाइनल लुक है। तो चलिए देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर येलो एंड पिंक का मिक्स कॉटन का कपड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर ये हमने प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है, जो कि हमने 2 पीस लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कटिंग कर रहे हैं वो पटियाला सलवार की कटिंग कर रहे हैं, जो कि देख लीजिए आप। सबसे पहले हमने यहाँ पर लंबाई है दिखाई है, तो लंबाई हमारे यहाँ पे 16.5 इंच है, और जो चौड़ाई हमने रखी है वो 7.5 इंच रखी है। तो 9, 10, 11 नंबर के लिए आपको इसी तरह से रखनी है। 2 पीस आपको ऐसे काटने होंगे। साथ में हमें यहाँ पर एक लॉक करने के लिए पट्टी चाहिए, तो मैंने ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी लॉक करनी है उसकी सारी पट्टी एक साथ काट ली है। तो 2 इंच मैंने यहाँ पर ये पट्टी रखी है, और लंबाई मैंने इसकी 24 इंच रखी है। उसके बाद आ जाते हैं हम ऊपर की चोली के लिए, जो कि हमारी यहाँ पर हमने 10 इंच लंबी, और जो आप अगर यहाँ पर चौड़ाई देखेंगे तो वो यहाँ पर हमने 2.75 इंच रखी है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से रखने हैं अगर आप 9, 10, 11 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए रखनी है। उसके बाद कमर काशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच लंबा चौड़ा और यहाँ पर हमने इसकी आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो लंबाई रखी है वो यहाँ पर 44 इंच रखी है, क्योंकि कमर काशनी कमर पे बांधने के बाद है ना, थोड़ी सी वो भी खट्टी भी हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लंबा ही रखा है। तो यहाँ पर हम किसी भी तरह का अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम सलवार के नीचे की किनारी बना लेंगे। तो ये देखिए, एक साइड की किनारी एक बार फोल्ड किया, वो एक बार फिर से फोल्ड करके यहाँ पर किनारी बना लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमें ऐसे ही करना है जैसे आप देख रहे हैं। आप किसी भी तरह का कपड़ा ले सकते हैं, रियॉन भी ले सकते हैं, सिल्क भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्योर कॉटन लिया है गर्मी की, उससे अगर आप मुझसे ड्रेस बनवाना चाहते हैं उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा 7417526866 पर।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये 3 साइड बची हैं, एक साइड हमने लंबाई वाली साइड यहाँ पर सिलाई लगा ली, किनारी बना ली है, उसके बाद जो 3 साइड बची है उसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स का जो मुंह है आप देखेंगे कि अपनी तरफ ही हमें रखना है, दूसरी साइड नहीं रखना है। तो सभी प्लेट्स का मुंह इसी तरह से होने वाला है। तो आपको एक पैर की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी होगी। तो मैं ये देखिए कुछ इस तरह से एक साइड लग गई। अब हम आ गए हैं लंबाई साइड। अब लंबाई साइड भी आपको इसी तरह से बिल्कुल सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी होगी। तो ये देख सकते हैं, अब मैं लंबाई साइड भी लगा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल ऐसे ही प्लेट्स डाल रही हूँ। तो हमें यहाँ पे पतली पतली छोटी 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 काफ़ी सारी प्लेट्स डाल लेनी है। 2 साइड आप देखेंगे अब डल जाएगी, तीसरे साइड भी हमने इसी तरह से यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। तो दोनों धोती के दोनों पैरों को हमें इसी तरह से स्टिच करना, और एक बार दोबारा से सिलाई लगा लेंगे ताकि कुछ छूट गया हो तो उसको भी कर ले। तो एक पैर कर लिया, दूसरा तैयार कर लेती हूँ फटाक से बिल्कुल सेम इसी तरीके से, और फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने दूसरा भी रेडी कर लिया जिस तरह से हमने पहला रेडी किया था, सेम पैटर्न सेम से। तो अब क्या करेंगे, एक पहला पार्ट दूसरा पार्ट उसके ऊपर, दूसरे पार्ट को पहले पार्ट के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ पर लंबाई में हमें सिलाई लगानी है। तो वो जो सिलाई लगेगी हमारी यहाँ पर लगेगी 2 इंच पर। तो इंची टेप लेंगे और 2 इंच पर हम निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, हमें 2 इंच तक ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो मैं ये लूँगी, दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रखूँगी। तो जो मैंने रखा है सीधे को उल्टे पार्ट के ऊपर रखा है, और ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी तरफ से भी उल्टी साइड से भी मैं इसको मिला लूँगी, मतलब पहला पार्ट मैंने मिला लिया था आगे की साइड से, अब पीछे साइड वाला भी इसी तरह से मिला लूँगी दोनों पार्ट, और फिर यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगा लूँगी। 2 इंच का निशान लगाने के बाद जिस तरह से आगे की तरफ हमने सिलाई लगाई थी, अब यहाँ पर भी लगाएंगे। अब ध्यान रखना है पीछे का पार्ट ना सिल जाए, सिर्फ इन्हीं 2 पार्ट पे सिलाई लगानी है जिस तरह से हमने आगे सिलाई लगाई थी। 2 इंच पे ही हमें ये सिलाई लगानी है। ये लग गई। अब इन दोनों जो हमने किया है इनको बिल्कुल निशान लगा लेंगे, और ये किनारे पे से यहाँ तक फिर से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। तो ये आपको सभी जगह 2-2 लगाना है। तो ये दोनों साइड के ये अब हमने सलवार के नीचे के पौंचे बना रहे हैं जिसमें से हमारी कान्हा जी का पैर निकलेगा। तो ये देखिए मैंने कॉर्नर पे से इस तरह से मिलाया और 2 इंच का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। पहले हमें ना नीचे जो हमने सिलाई लगाई है उसको, और अब ये नीचे से सिलाई से हम मिला लेंगे। अब हमने जो 2 इंच पे निशान लगाया था ना, ऊपर की साइड से मैं देखिए ये आऊँगी। अब वीडियो में ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है, और 2 इंच तक जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। यहाँ तक हमने बंद कर दिया। अब इसी तरह से दूसरे पैर में भी हम आएंगे और फिर वहाँ 2 इंच तक हम निशान पे जहाँ तक हमने लगाया वहाँ तक सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये सिलाई हो चुकी है और सलवार हमारी रेडी हो गई है। अब हम लगाएंगे नेफा। तो हम ऊपर यहाँ पर नेफा लगाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले ही आपको पट्टी बता दी थी 24 इंच वाली, उसमें से मैं पट्टी थोड़ी सी काट लूँगी जितनी मुझे इसकी यूज़ होगी। तो ये देखिए उल्टे पे सीधा रखा, साइड में से थोड़ा सा मोड़ लिया और गोलाई में मैं इसकी सिलाई लगा लूँगी एक पैर की दूरी पर। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आपको सिलाई लगानी है कि नीचे वाला पार्ट ना सिले, और गोल गोल सर्कल में हम सिलाई लगाएंगे और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर ख़त्म करेंगे। पर जब हम बिल्कुल किनारे पे आएंगे तो वहाँ पर कट करके उसको भी साइड में मोड़ लेंगे ताकि हमारा नेफा बना का बना रह जाए। अब इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए मोड़ा हुआ है ना। अब एक बार ऊपर से फिर से नीचे मोड़ेंगे और इस तरह से फिर से हमें मोड़ लेना है। पर उससे पहले हमें यहाँ पर एक डोरी रेडी करनी होगी, जिसके लिए मैंने 2.5 बाय 2.5 यानी 2.5 इंच लंबा और 2.5 इंच चौड़ा गोल चकोर पीस काट लिया है, और उसको समोसा आकार में रखकर 2 बार और उसके बीच में इस तरह से डोरी रखकर इसको सिलाई कर ली है। अब उसको हमें फिर इसके अंदर रखना है। तो ये साइड का अंदर की तरफ हो गया जो हमने छोड़ा था। अब ये इसकी एक बार ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ा, बीच में डोरी रखी और फिर से एक बार यहाँ पर मोड़कर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। डोरी में आपको सिलाई नहीं लगानी है ताकि जब हम इसको खींचें, क्योंकि हमारे जो कान्हा जी का पैर होता है ना 5 इंच का गैप होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है। और उसके बाद जब हम उसको कमर पे बांधेंगे तो कमर छोटी सी हमारी कान्हा जी की, तो वो वहाँ पर है ना स्टिक हो जाए। तो इसके लिए हम उस डोरी पे सिलाई नहीं लगाएंगे ताकि जब हम उसे खींचें तो वहाँ पर सिलाई लग जाए और
इस तरह से हम पूरा गोल सर्कल में फिर से एक बार सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी पूरी पटियाला सलवार बिल्कुल रेडी हो गई है। अब देखेंगे कितनी छोटी सी, कितनी प्यारी सी, क्यूट सी लग रही है। अब आ जाते हैं हम अपनी चोली पे। तो ये 10 इंच वाली मैंने पट्टी ले ली है, जिसको मैंने सीधी तरफ से फोल्ड कर लिया है। बेसिकली आप उल्टा आप देख रहे हैं, और इसमें आपको ये बंद पार्ट है, तो 2 लंबाई वाले पार्ट में आपको सिलाई लगानी होगी। तो यहाँ पर आपको ये 3 साइड भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की, मशीन पूरी चल जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद साइड में हमें से फिर से सिलाई लगानी थी, तो मुझे यहाँ पे ना लेस लगानी थी। तो मैंने बहुत प्यारी सी लेस ली और उसको भी साथ में इसके साथ लगा लिया। आपकी मर्ज़ी है आप लेस लगाना चाहें या नहीं तो आपको ऐसे ही नॉर्मल सिलाई कर देनी है। तो मैंने यहाँ पे देखिए लेस लगा ली है 2 साइड, और इस तरह से हमारी चोली रेडी हुई है। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने उल्टा की डोरी को, चोली को, और उसके ऊपर रखकर और उसको इस तरह से फोल्ड करके किनारे पे सिलाई लगा देंगे। और इस पे भी डोरी पे हमें सिलाई नहीं लगानी, मैंने जैसे गले पे बताया था ना इकट्ठी कर सकते हैं, तो वो इसी वजह से होएगी। अगर आपकी यहाँ पर डोरी सिली, तो यहाँ पर डोरी के बराबर में हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, और ये हमने इस तरह से कट। अब देखिए ये इस तरह से हम खींचेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा ना, जब ही होगा जब हम इसे सील लेंगे। अब हम बना रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी की कमर काशनी। उसके लिए मैंने साइड से मोड़ लिया। 3 साइड हमें किनारी बनानी है, जिस तरह से हमने सलवार में बनाई थी 3 साइड से। अब इसमें हम किनारी बनाएंगे। तो उसमें हमने 1 साइड बनाई थी, पर इसमें हम 3 साइड अपने किनारी बना लेंगे। बिल्कुल सेम वही आपको बनानी होगी। 3 साइड बनने के बाद अब क्या है, नीचे की साइड भी मैंने एक लेस लगा ली है। सिंपल लेस लगानी थी, जैसे अभी ऊपर लगाई वैसे। अब हम इसमें डालेंगे प्लेट्स। तो यहाँ पर मैं जो ये है ना प्लेट्स है ना, वो थोड़ी घनी घनी डालूंगी। जिस तरह से हमने अभी सलवार में डाली थी ना, उसी तरह से प्लेट डालनी है। वहाँ तो हमने 3 साइड डाली थी, यहाँ पे हमने 1 साइड ऊपर की साइड ही डाली है, जैसे नॉर्मल ड्रेसेस में हम लड्डू गोपाल जी की डालते हैं। तो ऊपर की साइड मैंने यहाँ पर प्लेट डालनी शुरू कर दी है। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं यहाँ पर प्लेट डालती चली जाऊँगी, और इसको मैं 8 से 9 इंच का बना लूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से मैं यहाँ पर सभी में प्लेट डालकर इसको 8 से 9 इंच का कर लेती हूँ। और फिर आपको इसमें क्या करना है फिर बताती हूँ। तो इतने, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। तो इतने ये देखिए हमारी ये भी रेडी हो गई। अब होने के बाद इस पर फिर से एक सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारा बिल्कुल पक्का हो जाए। अब मैंने वही 24 इंच वाला कपड़ा फिर से ले लिया है, उसमें मैंने इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा, जिस तरह से मैंने सलवार में नेफा लगाया था। आप दोबारा देख लीजिए, उल्टे के ऊपर सीधा कपड़ा रखा है, थोड़ा सा आधा इंच बाहर की तरफ निकालते हुए ध्यान देखेंगे, और 1 पैर की दूरी पर मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल आपको साफ दिखाई भी दे रहा होगा, बोलने से समझ में आ जाएगा, उससे आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से करना है, और जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा हो आधा इंच की दूरी पर उसको निकाल लीजिए। ये देखिए आधा इंच की दूरी पर उसको मैं एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल लूँगी। तो ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर से एक बार अंदर की तरफ मोड़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ेंगे, बीच में रखेंगे फिर से डोरी, और फिर एक बार मोड़ देंगे। तो आपको ये ही प्रोसेस करना है बार बार। उसमें हमने वो नहीं लगाई थी, नेफा नहीं लगाया था ऊपर चोली में, तो उसे हमने डायरेक्टली मोड़ दिया था। तो अब इसको हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे किनारे पर। डोरी पर अब भी सिलाई नहीं लगानी है कसने के लिए, तो यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब मैं क्या करनी हूँ, मुझे ना इसको यहीं पर मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया, और बिल्कुल बीच सेंटर में मैंने निशान लगा लिया। इसी तरह से चोली लूँगी, उसको भी फोल्ड करूँगी, और जो मेरा नीचे का खुले वाला पार्ट है उसमें बिल्कुल बीच सेंटर में निशान लगा लूँगी। अब इसे कमर काशनी के नीचे रखूँगी, और निशान से निशान को मिला लूँगी, जो हमने चोली भी लगाया और ये कमर काशनी पे, और यहाँ तक फिर से सिलाई कराते हुए आऊँगी, ताकि है ना बार बार धागा काट के वो ना करना पड़े। तो मैंने ये ट्रिक थोड़ा सा जल्दी करने के लिए कर ली। अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी चोली, कमर काशनी और सलवार सभी चीज़ रेडी हो गई है। इसके ऊपर मैंने पगड़ी बनाई थी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ। बहुत ही प्यारी पगड़ी बनाई है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और बहुत ही ईजी तरीके से। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।